नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा और आप तभी इस वीडियो पे आए हुए हैं। तो आज ना हम बात करने वाले हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, हम पहले से क्यों नहीं बात करेंगे। तो इससे पहले ना हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी के वर्ब के बारे में बात कर लिया है और उससे पहले हम लोग वर्ब के बारे में बात किया है कि वर्ब क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हुए हैं, आपको नहीं पता है ये क्या होते हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ यही देखने वाले हैं कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं या फिर मॉडल एक्सिलरी क्या होता है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको आगे चलें उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। हम यहाँ पर जितने भी मॉडल हैं, 9 जो यहाँ पर मॉडल के बारे में सबसे पहले बात की जाती है, जो कि कंप्लीट मॉडल है 9, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले कि मॉडल वर्ब होते कौन कौन से हैं, क्या क्या होता है, उसको हम डिफाइन करके नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन डालेंगे और उतना ही चीज़ें सीमित होगी। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में दो मॉडल वर्ब का पेयर करके उसके यूजेस कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे कुछ रीजंस है। आइए कुछ आपसे बातें कर लेते हैं रीजंस के बारे में। इस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो लगभग मैक्सिमम ड्यूरेशन तक ये वीडियो चली जाएगी। मुझे जहाँ तक पता है मैं इसको शूट करने वाला हूँ आपको समझाने में। तो अगर मैं उन सारे मॉडल वर्ब को, उसके जो रूल्स हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में, अगर मैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम वीडियो काफ़ी बड़ा ना करते हुए हम दो मॉडल को उठा करके लाएंगे, उसके यूजेस को बताएंगे। हाँ, ये आपको श्योर कर देता हूँ कि जितने वीडियोस आएंगी मॉडल वर्ब से रिलेटेड या फिर वर्ब से रिलेटेड, इसका एक प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ आप वर्ब के जितने भी पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। हम बेसिक की बात करें, वर्ब की बेसिक की, तो उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा एडवांस का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, तो बेसिक का एक प्लेलिस्ट होगा जहाँ पे आप वर्ब को देखेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स को बोलते हैं। उसके बाद इसमें आता है, हेल्पिंग वर्ब में ही आता है आपका ये मॉडल वर्ब। तो इसके भी जो भी हम लोग कैन, कुड में, माइट वगैरह का जो यूजेस हम पढ़ेंगे उसको हम अलग अलग वीडियो में डाल देंगे, जो कि एक साथ प्लेलिस्ट में आ जाएगा, जिसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी धीरे धीरे मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते क्या है। तो देखिए यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब को ही मॉडल वर्ब या फिर मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहीं ये लिखा हुआ दिख जाए कि मॉडल्स या फिर मॉडल वर्ब, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ही नाम है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि प्राइमरी जो वर्ब होते हैं, तो वहाँ पर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में ही दो टाइप में बांटा गया था। जो वर्ब था ना उसको दो भागों में बांटा गया था, यहाँ पर प्राइमरी वाला और ये हमारा मॉडल एक्सिलरी वाला है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, इस कुछ पॉइंट है थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडल जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग, ये होता है मॉडल हेल्पिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा है मॉडल वर्ब वैसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था प्राइमरी वाले में कि प्राइमरी जो ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है कभी कभी ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं और कभी कभी ये लोग हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब वैसे वर्ब होंगे जो हमेशा मॉडल वर्ब ही होंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज, मतलब एज ए मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने के बाद क्या होगा, इसके साथ एक मेन वर्ब भी आएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मेन वर्ब कैसे आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिएगा, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं। कैन जो यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा, ये एक मॉडल है या फिर मॉडल वर्ब है। डू क्या है यहाँ पर, एक मेन वर्ब है।
तो देख सकते हैं आप कि हेल्पिंग वर्ब या फिर जो हमारा मॉडल वर्ब है ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और इसके साथ एक मेन वर्ब जो कि है हमारा डू, ये यूज़ किया गया है। ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। आइए समझते हैं कि मॉडल वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, क्या सही में मॉडल वर्ब को बांटा, जैसे कि हम लोग प्राइमरी में देखे थे कि बी, डू और हैव में डिवाइड किया गया था, इसी तरीके से मॉडल वर्ब को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो आइए अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जो मॉडल वर्ब है या फिर जो मॉडल्स हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो मॉडल्स के बेसिकली 3 टाइप यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। अगर आप इसे अच्छे समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और आसानी समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट मॉडल, पार्शियल मॉडल और इडियोमेटिक मॉडल में इसे डिवाइड किया गया है। अब इडियोमेटिक मॉडल क्या होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपने हो सकता है पहले कभी नहीं देखा हो। हालांकि इसकी जो चर्चा है वो हम लोग एडवांस वाले वर्ब लेक्चर में करेंगे। अभी हम 2 ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि होगा कंप्लीट मॉडल और दूसरा होगा पार्शियल मॉडल। देखेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। इसके अलावा एक और मॉडल होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट मॉडल, तो उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि चर्चा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंप्लीट मॉडल कौन कौन से होते हैं। कंप्लीट मॉडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और उड के साथ शैल, विल, मस्ट और ओट टू। कहीं कहीं आपको ओट टू देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप इस ओट टू को हटा दें तो आपको टोटल कितने प्योर मॉडल मिलेंगे जी? 9 आपको प्योर मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि एक कंप्लीट मॉडल है। अगर हम और 2 को जोड़ दें तो और 2 को जोड़ने के बाद टोटल हो जाते हैं 10 कंप्लीट मॉडल। अब हम बात करते हैं कि पार्शियल मॉडल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो कंप्लीट मॉडल है ये टोटली प्योर मॉडल्स होते हैं। इसका जो उपयोग है वो एज ए मॉडल वर्ब के रूप में ही किया जाता है और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के और किसी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो पार्शियल मॉडल होते हैं जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, 3 आते हैं। एक है पहला हमारा यूज्ड टू और दूसरा और तीसरा है नीड एंड डेयर। ये एंड मैंने इससे जोड़ा हुआ है, नीड और डेयर। अब इसे पार्शियल मॉडल में क्यों रखा गया है, ये भी तो मॉडल के ही हिस्से है ना। तो मैंने आपको कैसे बताया कि ये कंप्लीट मॉडल है। कंप्लीट कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ही जो है फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये जो है मॉडल के अलावा, जैसे यूज्ड टू है वह मॉडल के अलावा एडजेक्टिव, ये मॉडल ही है लेकिन वो क्या है, वर्ब के अलावा, हेल्पिंग वर्ब के अलावा एडजेक्टिव में आ जाता है और एज ए मॉडल भी यूज होता है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। और नीड और जो डेयर है ये कभी मॉडल के फॉर्म में यूज होता है और कभी मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है। हम सभी के एग्जाम्पल भी देखेंगे। आप इसको पूरा जब डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे ना, तो हम देखेंगे कि सभी के एग्जाम्पल, कंप्लीट मॉडल का भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, पार्शियल का भी एग्जाम्पल देखेंगे और ये इडियोमेटिक जो मॉडल है इसका हम अभी एक एग्जाम्पल आपको देकर इसको साइड कर देंगे, क्योंकि हमको इसके बारे में पूरा ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो इसे रखने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि अभी हम इसे बता क्यों रहे हैं। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब हम एडवांस चीज़ों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता होंगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए होता ही है ना कि जब भी हम किसी भी कक्षा में पढ़ें, आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन किसी भी आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो लेवल बाय लेवल ना चीज़ें बढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो किताबें ग्रामर की आती हैं वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 यानी कभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि ये एक छोटा सा सेंटेंसेज है जिसमें दिस इज़, दैट इज़, दीज आर, दोज आर करके वे उस तरह के सेंटेंसेस का उपयोग किया जाता है। और जैसे जैसे अगर आप क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेंटेंसेस आपको टफ और बड़े दिखने, मतलब टफ नहीं बोलेंगे, यूँ बोलेंगे कि नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो सेंटेंस है हमारे आसपास जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी हो और अंग्रेजी में जब इसे यूज़ करेंगे, जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को धीरे धीरे कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है कि सेंटेंस होता क्या है। अगर आप उसे देखना चाहें और सिंपल भाषा में सीखना चाहें इसकी तरह, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर से देखिएगा। ये जो वीडियो है ये किसी भी स्पेसिफिक
क्लास के लिए नहीं है कि आप उसी क्लास 8 में ही हैं तभी आप पढ़िएगा, 9th में हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। आप किसी भी क्लास में हैं, ये एक बेसिक चीज़ है, आप इसे सीखिए, समझिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो समझते हैं हम लोग कि पार्शियल जो मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज्ड टू जो है एज ए मॉडल भी यूज़ किया जाता है और एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है। वैसे ही जो नीड और डेयर है वो एज ए मॉडल भी यूज़ किया जाता है और एज ए मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है। यानी कि कुल मिला के बात कहें तो ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल के अलावा अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं। अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब एडजेक्टिव भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है ना, और मेन वर्ब भी क्या है, यानी वर्ब क्या है, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इडियोमेटिक मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए इडियोमेटिक्स मॉडल्स में ना दो वर्ड्स जुड़ जाते हैं और वो एज ए मॉडल यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हैज़, हैव, हैड और इसके साथ एक टू जो है एक शब्द जुड़ जाएगा तो एक अलग से मॉडल क्रिएट कर लेगा। एक आप देखिएगा वुड, ये पहले से ही हमारा कंप्लीट मॉडल्स में है, इसके साथ एक अलग सा एक वर्ड जुड़ गया रैदर। ठीक है, हैड, रैदर। हैड कहाँ पे आता है, हमने पढ़ा था कि हैड जो है वो प्राइमरी एक्सिलरी में आते हैं, या भी हमने देखा था कि हैज़, हैव, हैड कहाँ आते थे, प्राइमरी एक्सिलरी में आते थे। उसके साथ एक वर्ड जुड़ गया टू, रैदर, सुनर, बेटर, ये भी चीज़ें जुड़ती हैं। मैंने आप इसे डॉट डॉट लिख दिया है। इसके अलावा आप देखें कि बी के साथ एक टू जो है वो जुड़ेगा, बी के साथ गोइंग भी जुड़ेगा, बी के साथ अबाउट टू जुड़ेगा, और ये जो इसके बाद ना एक V1 फॉर्म आता है। ठीक है, V1 फॉर्म आता है। तो जैसे देखिएगा मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ज़्यादा उसको सीखने की जरूरत नहीं है, पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो यू हैड रैदर पे बाई चेक, यू हैड रैदर पे बाई चेक, बल्कि आपको क्या चेक के द्वारा भुगतान करना था। ठीक है, करना चाहिए था। कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस या फिर मीनिंग निकल के आता है। तो हम इसे छोड़ देते हैं। अभी हमने समझ लिया कि ये भी एक मॉडल का ही हिस्सा है, हम थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मॉडल कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो हो गए। पहला हो गया हमारा कंप्लीट मॉडल्स और दूसरा हो गया हमारा पार्शियल मॉडल। हमने देखा कि कंप्लीट मॉडल्स में आएगा टोटल 10। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3। तो कितने टोटल मॉडल्स कितने हो गए जी, तो टोटल जो मॉडल है वो हो गए हमारे 13। और हम इन्हीं 13 मॉडल के यूज़ के बारे में हम आने वाले एक एक वीडियोस में पेयर बाय पेयर समझेंगे। मतलब एक वीडियो में हम आपसे बात कर लेंगे कैन और कुड के बारे में, हम बात कर लेंगे मे और माइट के बारे में, मस्ट के बारे में। कुछ इसी तरीके से पेयरिंग में हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो देखिए हमने भी सीख लिया कंप्लीट मॉडल और हमने जान लिया पार्शियल मॉडल के बारे में। टोटल मॉडल हो गए 13। अब आइए थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि पार्शियल मॉडल में जो एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है मॉडल्स को, और एज ए मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है, एज ए मॉडल भी यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाएगा, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, सभी चीज़ देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। आइए तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें सामने निकल के आ रही है और कैसे इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 13 मॉडल आपको पढ़ने हैं और 13 मॉडल में हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे। सारे मॉडल का एग्जांपल हमने देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पर कि कंप्लीट मॉडल वर्ब। कंप्लीट मॉडल वर्ब हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं और तीनों सेंटेंसेस में आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट। कैन जो है एज ए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है जो कि एक मॉडल वर्ब है। रन क्या है, रन एक मेन वर्ब है। पहला एग्जांपल हो गया क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इट में रेन टू नाइट। इट में रेन टू नाइट में क्या है, यहाँ पर एज ए मॉडल यूज किया गया है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और रेन क्या है, रेन यहाँ पर मेन वर्ब है। अगर आप बोलेंगे कि रेन तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेन का मतलब तो वर्षा होता ना, वर्षा, तो वर्षा होना भी होता है दोस्तों। ठीक है, रेन एक एज ए वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा पहला एग्जांपल क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल भी हमने देखा, इट में रेन टू नाइट, आज वर्षा हो सकती है। क्लियर, आज वर्षा हो सकती है। तीसरा एग्जांपल देखिए, यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड, शुड क्या है यहाँ पर एज ए मॉडल यूज किया गया है
और वर्क क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज किया गया। आप यू शुड, तुम्हें जो है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने की, या तो इफ यू शुड वर्क हार्ड यानी कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तीनों जब आप सेंटेंसेस के मीनिंग को देखेंगे तो कुछ आपको फीलिंग्स जो है महसूस होगी। वो फीलिंग्स क्या है, देखिए पहला था कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, यानी इसमें जो है एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एबिलिटी के बारे में बता रहा है, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। दूसरा अगर आप देखें, इट मे रेन टू नाइट, संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज जो है ना वर्षा हो सकती है, आज रात में जो है वह वर्षा हो सकती है। ये क्या है, एक संभावना ही तो है, जहाँ पे पहले वाले में एबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता को, दक्षता को बताने के लिए प्रयोग किया गया है कैन का, वहीं दूसरी तरफ मे का प्रयोग यहाँ पे संभावना को व्यक्त करने के लिए, सेंटेंसेस में भाव को उत्पन्न करने के लिए बनाया गया। अगला देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, ये क्या है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये एक सलाह दे रहा है, यानी कि सलाह के अनुभव से या उसके फीलिंग्स के यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जो है मॉडल का वर्ब ये अलग अलग अर्थों को, यहाँ अलग अलग फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए हम लोग सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कंप्लीट मॉडल का, यहाँ पर 3 मैंने आपको एग्जांपल्स समझा दिया है, ऐसे और भी जितने भी मॉडल है सबका एग्जांपल्स आएगा। तो धीरे धीरे हम जब हम एक एक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सारे मॉडल का हम एक एक एग्जांपल भी समझेंगे, कहाँ यूज़ किया था, रूल वगैरह भी बताएंगे आपको। आइए अगर आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्शियल मॉडल वर्ब, उसके एग्जांपल्स। तो हमने बताया था कि पार्शियल मॉडल वर्ब में आपको नीड और डेयर, ठीक है, यही तो पढ़ना है, नीड और डेयर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सॉरी नीड और डेयर बोले, नीड डेयर और यूज्ड, ठीक है, नीड डेयर और यूज्ड। तो पहला हमारा है यूज्ड, ठीक है, यूज्ड को एक बार देख लेते हैं। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसका जो हिंदी यहाँ पर जो मीनिंग है वो यहाँ लिखा गया है, वह सुबह में टहलता था। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पे जो यूज्ड है वह एज ए मॉडल वर्ब की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, सी इज यूज टू स्मोकिंग, सी इज यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत है। इस दोनों सेंटेंसेस में आप देखिएगा कि एक हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, वह सुबह में टहलता था, यानी उसे टहलने की आदत थी, और उसे धूम्रपान करने की आदत है। यहाँ पर भी आपको साफ साफ आदत दिख गया। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे जो यूज्ड टू है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, और स्मोकिंग क्या है यहाँ पर MV4 के फॉर्म में आया हुआ है। तो अगर इस फॉर्म में हो यूज्ड टू तो एज एडजेक्टिव दिखता है यहाँ पर, और अगर इस फॉर्म में हो यूज, इसके साथ आपको V1 दिख जाए, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, 2 + V1, तो समझना एज ए मॉडल वर्ब यूज किया गया है। अगला यहाँ पर देखेंगे जो नीड है, नीड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए नीड का जो प्रयोग है, यू नीड टू वरी नाउ, ये एज ए मॉडल यूज किया गया है। यू नीड नॉट वरी नाउ, अब जो है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, अब आप बोलेंगे यहाँ पे नीड्स कैसे आ गया, हम लोग नीड टू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ना नीड्स जो है वो एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। अगर हम इसे लिखते हैं, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ देखा आपने, आई नीड टू वर्क हार्ड, यानी मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें है यू नीड नॉट वरी नाउ, अब आपसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो एज ए मॉडल यूज किया जाता है नीड और डेयर, वहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस का, निगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, न कि अफर्मेटिव का। निगेटिव के साथ साथ वहाँ पे क्वेश्चन वाला भी सेंटेंसेस यूज किया जाता है, मतलब सेंटेंसेस के जो क्वेश्चन फॉर्म होता है, क्वेश्चन टाइप का जो सेंटेंसेस आता है, वहाँ पे हम एज ए मॉडल नीड को यूज करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव फॉर्म में नीड का प्रयोग एज ए मॉडल
नहीं किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप इसे देखें डियर वाले में, तो डियर वाले में भी ऐसा होता है। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एक और आपको बातें बताता हूँ मॉडल से रिलेटेड, और हम इस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मॉडल में जब हम कभी एस या ईएस लगा करके यूज़ नहीं करते हैं। अब आप ये बोलोगे आपने यहाँ पे तो यूज़ किया है नीड्स लगा करके, तो मैं आपको क्या कहा कि ये एज ए मॉडल यूज़ नहीं हुआ है। एज ए कैसा यूज़ हुआ है? एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है। तो जब भी एज ए मेन वर्ब यूज़ होगा तो वहाँ पे हम एस लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम एज ए उससे मॉडल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे किसी भी मॉडल में एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कभी ये नहीं लिख सकते हैं कि सी कैन्स रन, ही कैन्स रन फास्ट। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैन में एस का जो प्रयोग है वो हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए कैन में ही नहीं, पूरे मॉडल में हम लोग एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो थी जहां हम लोगों ने बात किया, किस चीज़ के बारे में बात किया? मॉडल के बारे में बात किया, मॉडल के टाइप्स के बारे में देखा, जहां मैं आपको बताया कि 3 तरह के यहाँ पे मॉडल पाए जाते हैं। इसे डिवाइड किया गया 3 भागों में, लेकिन हमने 2 ही तरह के मॉडल के बारे में विशेष रूप में पढ़ा। और आगे भी हम वर्ब के इस बेसिक जो हमारा वीडियो चल रहा है सीरीज, वहाँ पे हम यही कंप्लीट मॉडल और पार्शियल मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि कब कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कौन से फीलिंग के साथ सेंटेंसेस में कौन से मॉडल का यूज़ किया जाएगा, क्या एक ही फीलिंग के साथ एक से अधिक मॉडल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं या फिर नहीं। इन सारी बातों की जानकारी हम आने वाले वीडियो में धीरे धीरे देते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए ग्रामर जानो और सीखते रहिए धीरे धीरे ग्रामर की बेसिक नॉलेज को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।